अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। जुमे का दिन है आज। आ गया हूँ ऑन वाली लाइन पे, देखें क्या बनता है। 8 बज के 10 मिनट में ऑनलाइन आ रहा हूँ। राइड देखे कैसे कैसे बज रही है, जहन्नुम से जहन्नुम तक की राइड बज रही है। 0 है जी, 8-9 है। राइड आ गई है हैदराबाद के लिए, फर्स्ट वाली। तो 1 घंटे के बाद सी के पास से राइड है, फेज 2 से ड्रॉप करते हैं। यहाँ से पिकअप है, ये बंद है, लेडीज आएंगी भी नहीं, बस आगे का पिकअप है। चलो ट्राई करता हूँ ये आ जाए। हाँ जी भाइयों, वो सामने यहाँ मेडिकेयर है, इधर खान लैब्स पे ना लाके मैंने ड्रॉप कर दिया बंदे को। इनका बिल है। अब यहाँ पे ये शरफाबाद में ना इधर ही कहीं रुकते हैं। नेक्स्ट राइड ढूंढ लें अपने लिए। नहीं ढूंढना क्या है, आ गई के अल्हम्दुलिल्लाह। ये इम्तियाज से थोड़ा सा आगे से आ गई है। शरफ फैसल की करीम की राइड है, कर लेते हैं। इसके ऊपर ये चूरन बिक रहा है ना बोनस वाला, तो ये खरीद लेते हैं हम। ये इम्तियाज है, और वो जो राउंड अबाउट है ना उससे पहले लेफ्ट साइड से हमारे पास आ गई राइड। इसको ऐसे चलते चलते अराइव कर दो और यहाँ पे ड्रॉप करके फिर वापस इधर आ जाएंगे। आजकल जो माहौल चल रहा है ना, अभी कह ले क्योंकि 11 बजे तक ठीक चल जाएगा ये सिस्टम। अभी तो मैं आया हूँ तो बैठना पड़ा, उसकी वजह ये कि राइडें आ रही थी मेरे मतलब की नहीं आ रही थी, सारी सदर वदर थी। सदर की पीक फैक्टर वाली राइडें भी मैंने रिजेक्ट कर दी। बीच में सोच रहा था अब जितने की ये राइड है इससे डबल पैसों की मुझे सदर की राइड मिलती, वहां से क्लिफ्टन आ जाता, लेकिन फिर क्लिफ्टन भी वही बैठने वाली बात है। तो 11 बजे तक काम से चलता है। अब गर्मी थोड़ी सी ज्यादा है, वो हीट वेव का वो चल रहा है ना, तो उस वजह से तकरीबन कोई 2-3 बजे, 11 से लेकर 2-3 बजे तक बड़ा जोर मार के राइड लेनी पड़ती है, नहीं आती। लोग भी डरे हुए हैं, सुकून करते हैं, अच्छी बात है, अपना हिफाजत करनी चाहिए, लेकिन इस गर्मी की वजह से, हीट वेव की वजह से जरा काम पे है असर है। अब अराइव किया हुआ है लेकिन अभी तक बंदा कहीं से आया नहीं है। आज जाना चाहिए था, और ये राउंड अबाउट भी बना दिया गया इसकी। मैं अगले दिन आया था और बड़ी वो की थी, क्या बोलते हैं, बुराई की थी, और अब ये बना दिया गया है। ये इनका बिल निकला, स्टार 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 स्टार, 5 स्टार बिल निकला इनका। करीम जो है ना हमेशा से गरीब रहा है। ये है शरफ फैसल, और ये जो जगह देख रहे हैं ना, यहाँ पे गुंडा लोग खड़े होते हैं। इन्होंने मुझे एक दफा 1200 का चालान चिपका दिया था, जबरदस्ती वाला। ये जगह मुझे कभी नहीं भूलती। और यहाँ से मैं ऐसे करके यू टर्न कर लेता हूँ। अब कहाँ जाऊँ यहाँ से? इधर तो राइड सारे ऑफिस हैं, आवाम आने वाली है, कोई जाने वाला तो है नहीं। चलो मैं पैया पैया टहलते टहलते फिर ऊपर की तरफ चलता हूँ। इस ब्रिज को चढ़ के नीचे उतर के यूनाइटेड वाली सर्विस पट्टी में टहलता हूँ थोड़ा थोड़ा। निकल आएगी राइड कोई ना कोई। ये राइड तो निकली है, लेकिन अब मैं ब्रिज के ऊपर हूँ तो बड़ी लंबा चौड़ा दूर से है राइड। खान के लिए राइड है, लेकिन मजबूरन रिजेक्ट करना पड़ेगा, मजबूरी है। वैसे अगर मैं यहाँ से इस कट से ऐसे यू टर्न करके जाऊं वापस सर्विस लेन से जाके पिक करके इनको ड्रॉप कर दे, लेकिन फिर भी करीम में इतना बिल तो मारता नहीं। इतनी जिद्दोजहद क्यों करें जी? अच्छी राइड के लिए बंदा जिद्दोजहद करे, वो अच्छी बात है। सियाने मना करें नहीं हो जी, ये गला नहीं करनी है। ये तारक रोड से राइड आ गई है जौहर के, इनको ले जाते हैं जौहर, और फिर जौहर से एक राइड फाड़ के नीचे आ जाएंगे, फिर आके अपने नाश्ते वाश्ते वाले प्रोग्राम कर लेंगे। और फिर जुमा भी है, नमाज भी इधर डीएचए में ही हो जाए तो बेहतर है। और उसके बाद देखेंगे क्या सीन बनता है, क्योंकि दोपहर में तो वैसे भी काम को इतना खास होता नहीं है ना जी। ये नहीद है, और हमने तारक रोड पे जैसे ही लेफ्ट लेना है इनको पिक कर लेना है। मेन बेकड़ कार्ड की ये राइड है जी। ये है कॉन्टिनेंटल बेकरी है ना जी, वहां से थोड़ा सा पहले के कोई ब्लॉक है, वहां की ये राइड है। ले लेने यूनिवर्सिटी रोड से ही जाना पड़ेगा, कोई रौला नहीं। चलिए चलिए, ये तारिक रोड है, कुछ इस तरह से नजर आता है। वो सामने तारिक रोड वाला डॉल्फिन है, मैं यहाँ पे अराइव करके बैठा हूँ। ये इनका ड्रॉप है कॉन्टिनेंटल वाली, बिल्कुल उसी लेन में। गुड गुड, नो प्रॉब्लम। कर लिया जी मैंने पिक। ये यूनिवर्सिटी रोड है, और यूनिवर्सिटी रोड जितना भी आपको मैप साफ बताएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये सही हो। हमेशा यहाँ पे रश रहता है। ये टैंकर महकमा है, पता नहीं ये कब सही होगा। बहुत बुरी हालत है यहाँ की। यहाँ पे काम हो रहा है, इस वजह से थोड़ा सा ये तो अभी फिर भी टाइम था, फिर भी मेरा टाइम लगा। ये नहीं है कि बिल्कुल फ्री मिला, पीछे भी रश था। और यहाँ पे भी ना आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ता है, क्यों ये आगे सारा काम हो रहा है। ये सारे ब्रिज देख रहे हैं, ये हालत है। बहुत लंबा चौड़ा हो गया ये प्रोग्राम। खैर ला के ड्रॉप कर दिया जी मैंने यहाँ पे इनको। ये देखें, इसके यहाँ पे ड्रॉप किया है जी। ये जो भी है ड्रॉप कर दिया। अब वो सामने कॉन्टिनेंटल है, उधर ही चल रहा हूँ। अच्छा जी, ये ना आ गई राइड कॉन्टिनेंटल। ये
और यहीं पे इससे थोड़ा सा पीछे बैठा हुआ था, वेट किया है थोड़ा सा, 11 बजाए मैंने यहाँ पे, और अब जाके राइड मैंने पढ़ी है। थोड़े से पिक फैक्टर में है, शहर फैसल की है, ले रहा हूँ। ये राइड है जी, 1.64 का पिक फैक्टर है इसके ऊपर, 1.6 का। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई गुजारा मुजारा हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि थोड़ा सा इधर वेट करना पड़ा है। चलो कोई नहीं, अब इतना होता है, टाइम ऐसा हो गया, 11 बजे के बाद तो वैसे ही सन्नाटा है। वहां से नाश्ता तो अच्छे वाला करने का प्रोग्राम था आज, चलो फिर वही चलेंगे अपना क्वेटा आलमगीर से, वहां से अंडा पराठा गुजारा कर लेंगे और फिर राइड वहां से निकल लेंगे, क्योंकि उधर गेस्ट हाउस वगैरह हैं तो वहीं से राइड निकलनी है। ये है बिल्कुल हैबिट के अपोजिट साइड की, मेन शहर फैसल के पास की राइड, तो गुड है, बुरी नहीं है। लेना भी इनको यहीं से माय चाय के बराबर से लेना है। 1.6 का कितना काम करेगा यहाँ तक, 800, हाँ 800 तक बिल मार दे, सही है, गुजारा रहेगा। वरना नॉर्मल राइड का तो यहाँ तक अभी जो एस्टिमेट में देख रहा था वो 400-450 रुपए नॉर्मल राइड का आ रहा है। ये हालत है। ये है जौहर वाला ब्रिज और ये सुकून मॉल है, यहाँ पे देख रहे हैं, इसका दुख दूर हुआ है इस ब्रिज बचाने की वजह से। बड़ा ट्रैफिक का बुरा हाल हुआ करता था यहाँ पे, ये सिग्नल वाला प्रॉब्लम और फिर वो उधर मार्केट वाला प्रॉब्लम। बड़ा ही सोहना मॉल हो गया, देखें अब अमन व अमान के साथ आवाम आ जा रही है, सुकून के साथ, कोई टेंशन नहीं है। हमने जो राइड को पिक करना है यहाँ से परफ्यूम चौक से लेफ्ट लेके, और उधर ही सर्विस लेन से ही है, रूफी कुछ लिखा हुआ आ रहा है। ये इस जगह से हमारे लिए बड़ी राइडें निकलती हैं। इसे कहते हैं जी परफ्यूम चौक, और यहाँ से ऐसे सर्विस लेन पे जाके रूफी पैराडाइज लिखा हुआ आ रहा है जी। हाँ पैराडाइज ही होता है, अंग्रेजी बस जी गुजारा कीता करो, सानू बाउंडेर अंग्रेजी आमदी कोई नहीं, ਅਸੀਂ बस इन्हें गूगली आंटी दे सर तक जी रहे होने आ। रूफी पैराडाइज ये रहा, ये है रूफी पैराडाइज। पता नहीं अंदर जाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है जाना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर से पिकअप है। अंकल पूछ रहा था रूफी कौन सा है, मैंने कहा जी रूफी पैराडाइज है। अच्छा ये इधर मस्जिद का ऊपर लगा दिया है जुम्मे का वो करने के लिए ना, नमाज का, और निकलना भी यहीं से पड़ेगा, ये क्या चक्कर है। ये राइड वहीं की है जहाँ पे हमने सुबह क्रीम की राइड एक ड्रॉप की है, ये भी बज रहे हैं। तो ये है जी 8 किलोमीटर की राइड, 9 किलोमीटर की, यू टर्न करके मेन पे ड्रॉप करना है। हाँ जी, ये शहर फैसल ड्रॉप किया है लाके मैंने, ये इनका बिल निकला है जी। पहले जो मैं ड्रॉप करके गया हूँ एक करीम की राइड, वो यहाँ पे छोटी सी ड्रॉप की थी सामने वाली साइड पे, और अब पहले तो मैं ऊपर निकला, अब उधर नहीं निकलना, अब निकलते हैं इधर शहर फैसल, उधर होटल फरहान की तरफ, क्योंकि अब टाइम है एयरपोर्ट वाली राइड का या डीएचए वाली राइड का। एयरपोर्ट की आ जाए तब भी गुड है, डीएचए वाली आ जाए तब भी गुड है। पहले चल के फरहाने पे चल के नाश्ता करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। यहाँ पे इस एरिया में जो डेला वाला पे नाश्ता मिलता है या जो फेस 2 में नाश्ता मिलता है, ऐसे वाला नाश्ता मुझे कभी नजर नहीं आया। हाँ हलवा पूरी के एक दो चक्कर हैं, उस साइड पे भी एक अच्छे वाला चक्कर है, एक इधर भी चक्कर है, वो तो मुझे चक्रबत्ती का पता है, ये फरहान है। बाकी जो अच्छे वाला नाश्ता है वो उधर से, यहाँ पे कभी मैंने देखा नहीं कि कहीं से मिलता हो। तो जी पराठा, हाफ फ्राई अंडा, इसके ऊपर ये वाली काली मिर्ची चस आ जाएगी, ये गुजारा करेगी हमारा। और ये आ गई जी चाय, आय हाय आय हाय आय हाय, क्या बात है। उम्मीदों के मुताबिक जहाँ पे बैठा हूँ यहीं से राइड आ गई है एयरपोर्ट के लिए, करीम पे जी जाना पड़ेगा। होटल वाली ना ये गली में ही से ही है किसी गेस्ट हाउस से, तो इनको मैं पहले 800 मार रहा था एयरपोर्ट के, उस पे हाई बेड में 800 बन रहे थे इसके, अब पता नहीं इस पे क्या निकालता। खैर बोनस वाला सिलसिला तो है ना, एक राइड बोनस के करीब तो होती है ना अपनी, तो सही है, करीम पे गो एयरपोर्ट की वहां से ले आते हैं, थोड़ा गुजारा मुजारा हो जाएगा, चस बन जाएगी। इनको ले चलते हैं एयरपोर्ट। ये सारे यहाँ पे गेस्ट हाउस हैं, दी गेस्ट हाउस से है, दी गेस्ट हाउस, तो दी गेस्ट हाउस वो रहा, वो चाबी वाला। आ गया हूँ इनकी पिकअप पे, इनको ड्रॉप कर लेते हैं जी एयरपोर्ट, बातें फिर वहीं पे चल के करते हैं। भाइयों ये एयरपोर्ट शरीफ है, लाया हूँ, ड्रॉप किया है, 7 रुपये बिल निकला है, और राइड बजी है जिसको मैंने हटाया है, और अब मैं यहीं पे रुका हूँ, ऊपर ही हो सकता है कि राइड आ जावे। इधर रुकते हैं, यहाँ पे बच्चा बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा था, अब चलो बाहर।
सीन ये है कि यहाँ पे बैठे बैठे थोड़ा सा टाइम हो गया है। राइड एक जमशेद रोड की बज रही है जो पागलों की तरह बज रही है। इन ड्राइव पे यंगो पे पैसे भी वो पूरे नहीं दे रहा, तो फजूल है। नीचे के हाल देख लें, पूरा रश मश है फुल। अब चलते हैं जरा नीचे, टाइम हो रहा है 15 मिनट बाकी है। इधर नमाज भी मिल जाएगी सुकून के साथ, एयरपोर्ट वाली मस्जिद में नमाज पढ़ते और उसके बाद जो है चलेंगे ऑनलाइन करके, फिर कोई अच्छी वाली राइड पकड़ लेंगे गो एयरपोर्ट की और भाग चलेंगे। मसला ही कोई नहीं। अब फिलहाल के लिए मैं समझता हूँ कि हमें शराफत के साथ नीचे जाके पार्किंग में गाड़ी लगा के सुकून करना चाहिए। पहली राइड आ रही है लेकिन नहीं, वहीं की है जहां की आया हूँ। इसको ऐसे रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि फिर नमाज नहीं मिलेगी ना जी। 16 मिनट हुए हैं, समझ रहे। सिग्नल खुल गया, बाद में देखेंगे। यहाँ से लोग पार्किंग पर्ची ऐसे करके क्या पता राइड बाद में ना मिले, 110 रुपए जेब से देने पड़ जाए क्योंकि राइड के बगैर अंदर बढ़ा आया हूँ। फ्लाइट ही ना आ रही हो, चेक ही नहीं की फ्लाइट है। खैर कोई गल नहीं। अब यहाँ पे छांव वाली पार्किंग मिले ना, शख्स आ जाए। इधर अंदर मिले छांव वाली पार्किंग, डी इधर से बंद है और सब ने अपनी अपनी छांव पे कब्जा किया हुआ है। मुझे मिलेगी, मैं घुमा के ले आऊंगा। ये बाबा जी निकाल रहे हैं लेकिन इधर नहीं, मैं घुमा के उस साइड से इसी के डी के बराबर में कौन सी इधर वाड़ दूंगा। क्या छांव मिली है, वो खड़ी है यार सियाल और इधर अजहर सियाल खड़ा हो रहा है। मैंने राइड ड्रॉप किए तो ये भाई साहब ऊपर खड़े हुए थे, अभी नीचे आ गए। और अवाम देखे नमाज के लिए जा रही है। ये मस्जिद है एयरपोर्ट वाली, अवाम धड़ाधड़ जा रही है, हम भी चलते हैं। चलो जी, छांव देख रहे हैं, राणो यहाँ पे खड़ी होगी छांव पे, हम जाएंगे उधर। देख रहे हैं यहाँ पे तू पे ठीक ठाक। वो देखें पीली टैक्सी, पूरा यार्ड है भरा हुआ है। यहाँ से जाना है, इधर हमारी राणो खड़ी है। ये माहौल है यहाँ का, सारी आवाम वापस जा रही है। ये देखें कैसे बैठा हुआ है भाई। चलो जी, कर दिया ऑनलाइन, तेरा नजर कख नहीं आ रहा सामने। यहाँ पे अब खड़े होके ना ऑनलाइन करके खड़ा हूँ, आ जाए राइड बाद में। एक राइड तो मैंने उड़ाई है। यहाँ पे ना अब ये खुला माहौल है, ऐसे करके बैठ सकते हो दरवाजे खोल के, जैसे मैं बैठा हूँ। ये टी टी जो हो रही है इसकी इधर से बंद कर दो, ये चाबी बंद कर दो। अगर फोन चार्ज पे नहीं लगाया होता तो यहाँ पे बैठो के इंतजार करो राइड। यहाँ पे बैठा जा सकता है। ये इस तरह का मॉल जो है ना बाहर नहीं किया जा सकता, ये मुसीबत है। इस तरह का खुला मॉल बाहर किया जा सकता है, किसी दरख्त के नीचे बंदा बैठ सके खुल्लम खुल्ला। 2 मिनट बैठो, गुंडा लोग आते हैं, बोलते हैं हाँ भाई साडा माल सानू दो, असि लाके जा भी है, तुसी तिके करना आयो। ये तो मसला है। बहुत बुरी कर रहा है करीम मेरे साथ, बहुत बुरी। क्योंकि अब प्राइवेट की कॉल आ गई, अगर राइड ना आई तो मुझे खाली खाली भी जाना पड़ा। मैंने चले जाना है, जाके पिक करना है उनको। 45 मिनट अपने पास अवेलेबल है। डेस्टिनेशन इस पे मारी हुई, इसकी मिनी ऑन की हुई है। आ जाए DHA की मारी हुई, इधर लगा हुआ तो पिक फैक्टर है। और ये खुल नहीं रहा, अब करीम खुला हुआ है। अल्लाह करे आ जाए, खाली ना जाना पड़े। बहुत प्रोग्राम लंबा चौड़ा हो गया है आज इधर। बहुत सारी राइडें खड़ी हुई हैं लेकिन सारी इतनी इतनी दूर से और ना समझ में आने वाली हैं। कोई पेट्रोल जोगी मिल जाए ना, मैं लेके निकल जाऊं। ये दोबारा आई, ये आई नहीं, ये नहीं चाहिए, ये बज रही है, ये भी गई। एक 7 बजी थी, पता नहीं क्या क्या था। ये तो जौहर वोहर की थी। टाइम कम है ना, 45 मिनट है। राइट DHA किया है, तारिक रोड वगैरह किया है, इधर उधर किया है। मैकडोनल्ड के साथ पार्किंग एफ है। हाँ, वो ऐप पे ही होगा क्योंकि मैं तो खुद मेहमानों को लेने आया तो मेरे पास गाड़ी एक्स्ट्रा सामान के लिए मैं करा रहा था ना। हाँ तो आप कहाँ पे हो? आप कहाँ पे हो? मैं बस ये निकल रही हूँ एयरपोर्ट में, आपसे काम करता हूँ मेरा मतलब। आप ऐप पे खड़े हो? हाँ पार्किंग एफ पे आ जाओ। जैसे ही आप निकलोगे ना एयरपोर्ट से, हाँ, राइट साइड पे देखिएगा पार्किंग एफ है। सामने आपके मैकडोनल्ड होगा, राइट साइड पे देखेंगे पार्किंग एफ है, कॉर्नर पे मैं हूँ। मेरी गाड़ी की राइट में लगी हुई है ऐप पे। एफ पे राइट पे लगी हुई है। चलें ठीक है, ये देखें गाड़ी आ गई मेरे सामने ही है। हाँ ओल्ड ऑल्टो के पीछे मैं हूँ। वो ओल्ड ऑल्टो है उसके पीछे मैं हूँ। ओल्ड ऑल्टो है ना उसके पीछे मैं हूँ। 4-6 पे ये राइड आ चुकी है दोस्तों। ये है तो जरा शबाज छोटे की, लेकिन कोई नहीं, लेते हैं, पहुंच जाऊंगा मुझे लगता है।
अब तरफ लाइटें आई हैं तो अब राइड आई है, ये बाहर से बज रही है, इसको हटाओ जी। कर लिया जी मैंने इनको पिक, बड़ी मुश्किलों से पिक किया, इन्होंने वेट करवा दिया अच्छा खासा, बड़े टाइम टेबल की राइड थी बट इधर भी इन्होंने वेट करवा दिया, इनका सामान नहीं आ रहा था। यहाँ से अभी हम बाहर निकल रहे हैं। हुआ कुछ यूं था कि मुझे मैडम ने कॉल की, बोला कि 3:45 पे आपने आ जाना है। अब मैंने जो ये राइड ली थी ये तो ठीक है टाइम के हिसाब से आ गई थी, लेकिन इसने यहाँ पे वेट करवा दिया, सामान आते आते इनके देर हो गई और मैं ठीक ठाक लेट हो गया। खैर मैंने रास्ते में कॉल की कि मैं जी 15 मिनट लेट हूँ। आगे बैंक का काम था, एक बैंक उनका 5 बजे बंद हो रहा था, वो तो गया, उन्होंने वो काम हटा दिया। फिर 5:30 बजे जो बैंक बंद हो रहा था उस तक मैं पहुंचा बड़ी मुश्किलों के साथ। 5:15 बजे जाके मैं इनके साथ पहुंचा, समझ रहे हैं ये हालत हुई। और आज बड़ा बुरे तरीके से फंसा, बड़ी मुश्किलों से यहाँ से राइड निकली। ये है छोटा शहबाज, राइड को लाया हूँ, ड्रॉप किया है, इनका बिल निकला है। ये राइड 1451 में पड़ी। अच्छा जी, बिल्कुल चस नहीं आई, 5:11 हो गए, मैडम अभी तक मेरा वेट कर रही है। मैंने 2 दफा उनको कॉल करके बता दिया था मैं लेट हो जाऊंगा, लेट हो जाऊंगा। उन्होंने कहा था बेटा जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना। बस मैं जितनी भी जल्दी की है उसके बावजूद इतना लेट हो चुका हूँ। 15 मिनट और ये 5 मिनट मजीद लग जाएंगे, वो बेचारी वेट कर रही है। खैर जा रहा हूँ उनको पिक करके, बाद में बातें करते हैं। ये राइड भी कोई इतनी, मैं समझा कि 1800 रुपए वाली राइड साबित होगी क्योंकि इसका मैंने वेट बहुत किया, इसने भी कख नहीं दिया मुझे। ये डेला वाला है दोस्तों, यहाँ पे आया हूँ, 6-7 हो गए हैं, वेट कर रहा हूँ मैडम का। बातें कुछ इस तरह से हैं, आया हूँ लेट हो गया। एक तो पहले इनको मैंने 15 मिनट का बोला, को एक काम स्किप करना पड़ा मेरी वजह से, एक बैंक बंद हो गया, एक बैंक लेट तक मिजान खुला रहता है, वो वाला काम अल्हम्दुलिल्लाह इनका हो गया, चलो जान छुट्टी। फिर घर आया हूँ, घर से अब दोबारा बैंक आना जाना और उधर फेस 4, और फिर अब ये यहाँ पे डेला वाला, इसके बाद दो तलवार से जमजमा वो जनरेशन, उसके बाद फिर 3 तलवार से फिर इधर ब्लॉक 9 में कोई काम है, और उसके बाद फिर देखेंगे अगर कोई और काम निकला तो सही है, नहीं तो फिलहाल तो ये बोला कि ये काम है, आप तरतीब बता लो क्या क्या करना है, तो मैं यही रूट ले रहा हूँ। यहाँ से 2 तलवार जमजमा, वहां से घुमा के 3 तलवार वाला, 3 तलवार से ये ब्लॉक 9 वाला, और उसके बाद अगर आगे कोई और काम हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर इनको घर ड्रॉप करना है। टाइम लगेगा मेरे ख्याल में 2 घंटे, 8 बजे तक मुश्किल से यहाँ से फ्री होंगे। अब मेरे पास ना पानी खत्म हुआ है, देख रहे हैं 0 है, वो वहां से जाके मैं पानी लेके आ जाऊं, पार्किंग इधर से है, मैं जा सकता हूँ। और ये ठंडा पानी। अब ये सामने एमरल्ड टावर है जी, यहाँ पे गए हैं, मैं यहाँ पे पार्किंग में लगा के बैठा हूँ, पेड पार्किंग में यहाँ पे। अच्छा जी, ये नादरा वाला वो है सीटीसी मॉल के सामने ना, यहाँ पे अब बैठा हुआ हूँ। वहां से गए थे जमजमा से फिर इधर आ गया, और अब यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे 8 बज गए हैं। हाँ जी भाइयों, हो गए वेले, ये देखें जी 8:45 पे फ्री हुआ हूँ। आज का क्लोजिंग कर लेते हैं। यहाँ से जो पैसे वसूली हुई है टोटल हमें 4000 रुपये हुई है, क्योंकि मैं कोई 4:15 बजे आया था इनकी तरफ, और अब देख लें कि 4 घंटे 1 हो गए। हाँ सही है, रनिंग नहीं है, वेटिंग ही है। इनकी तरफ टोटल जो गाड़ी चली होगी वो चली होगी कोई 25 से 30 किलोमीटर, रनिंग है ये वाली। और एप्लीकेशनों पे क्या कमाया अभी मैं आपको दिखाता हूँ। घर भाग चलते हैं क्योंकि 9 बज गए हैं अभी, और तो कुछ कर नहीं पाएंगे। करीम के ऊपर हमारी 4 राइडें पूरी हुई हैं, या एक आध राइड रहती होती तो उसके लिए जीते, और मजीद अब काम होगा नहीं, क्योंकि आज एयरपोर्ट पे बड़े तंग हुआ हूं मैं। एयरपोर्ट ने हमारे साथ कुछ अच्छी मोहब्बतें वाली बातें नहीं की हुई हैं। 1100 का काम है यंगो पे, करीम के साथ ये 90 रुपीज देख रहे हैं। ये जो अभी मैं राइड आया था ना एयरपोर्ट की, उन्होंने टूल नहीं लगाया था तो फिर 90 दिए, 110 नहीं दिए, तो मैंने इनको डिस्प्यूट किया था तो वो ये 90 इन्होंने डाल दिए, 110 डालने जेल चलें, पहले तो लगाए नहीं थे। तो काम देख लें, 25 में यहाँ से है 7, 5, 11, 11, और ये आप 12 लगाएं वो हटा दें, और ये 600 रुपए का बोनस, तो 3000 का इधर काम हो गया अपना। इस काम के ऊपर टोटल जो पेट्रोल है ना भाइयों, वो लगा है 2000 रुपए का, क्योंकि सीवीसी में वैसे 1600 रुपए के, लेकिन 2000 रुपए का पेट्रोल लगाएं क्योंकि वेटिंग बीच में है। एयरपोर्ट पे भी काफी देर बैठा रहा हूँ, आज एयरपोर्ट ने बहुत बुरी हालत कर दी अपनी। खैर अब ये प्राइवेट ने आसरा दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। 4000 रुपए का एप्लीकेशनों पे काम है, करीम का बोनस मिला के 1100 रुपए की यंगो, बाकी करीम को 2900 रुपए का काम हो रहा है। तो 4000 रुपए का एप्लीकेशनों पे काम और 4000 रुपए ये 8000 का टोटल काम हो गया, 2000 का पेट्रोल हो गया। बाकी सिस्टम आप दोस्तों के सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल
अच्छा रहा, बेहतरीन रहा दिन। अभी ना थकावट सी हो गई है, दिल कर रहा है घर चले जाता हूँ, क्योंकि अभी करीब में और राइड तो रहती कोई नहीं है करने वाली। तो मैं समझता हूँ मत्था मारी करने वाली बात है, एक राइड करूंगा बैठा रहूंगा, 3 राइडें करीम की और करनी पड़ेंगी, फिर जाके वो बोनस 1100 रुपए वाला अचीव कर सकता हूँ ना। तो ये है कुल मिला के बातें। इंशाल्लाह दोस्तों कल वाले व्लॉग में आपकी और मेरी बातें होनी है। चैनल पे अगर आप न्यू आए हो, सब्सक्राइब वाले बटन पे को गोडा गिट्टा अंगूठा दे मारो, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। बाकी दी गल्लां मैं समझे ना कल सानू कल वाले व्लॉग विच करनियां चाहिदियां। अल्लाह हाफिज, खुश रहो।